सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं सफल जीवन की दिशाधारा हमारे यूथ के लिए, हमारे स्टूडेंट्स के लिए। और यही एक प्रार्थना कि सारा यूथ एक एक भीतर की ओर एक कदम रख ले और अपने भीतर की शक्तियों से जुड़ता हुआ अपनी मंजिल को, अपने उद्देश्य को प्राप्त करे। आइए इसी भाव के साथ एक गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आगे का स्वाध्याय शुरू करते हैं। हमें समय के सदुपयोग के बारे में गुरुदेव बता रहे थे और उसी समय संयम का उसमें 4 संयम गुरुदेव ने बताए। समय संयम, विचार संयम, इंद्रिय संयम, अर्थ संयम। और उसी को आगे बढ़ाते हुए पढ़ते हैं। समय के सच्चे पुजारी एक क्षण भी नष्ट नहीं होने देते, अपने एक एक क्षण को हीरे मोतियों से तोलने लायक बनाकर उसका सदुपयोग करते हैं और सफल जीवन और श्रेयाधिकारी महामानव बनते हैं। जिसने समय का यूज कर लिया उसकी लाइफ में कहीं कोई फेलियर हो ही नहीं सकता। नेवर एवर देयर कैन नॉट बी एनी फेलियर। समय की कमी का रोना कभी मत रो। संसार में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसे विधाता ने 24 घंटे में एक पल भी कम समय दिया। जिसे तुम समय की कमी कहते हो वह समय की कमी नहीं, समय की अव्यवस्था है। इसी कारण समय अनुपयोगी कार्यों में लग जाता है, उपयोगी कार्यों के लिए रहे ही नहीं जाता। जो समय का सदुपयोग नहीं कर पाते वे जीवन जीते नहीं, काटते हैं, नष्ट करते हैं। कल बात हो रही थी ना, टाइम स्पेंड कर रहे हैं क्या, हम टाइम को नष्ट कर रहे हैं क्या। और समय की कमी इज नॉट द प्रॉब्लम, इनडिसिप्लिन इज द प्रॉब्लम। अनऑर्गेनाइज्ड है हम। हमको जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि काम करने कोई बैठे किचन में, किसी काम से गए और कर कोई और काम गए, पता ही नहीं है। इतना इतना डिसअलाइंड है, इतना अनऑर्गेनाइज्ड है। भाव कुछ कह रहा है, विचार कुछ कह रहा है, शरीर कुछ और कर रहा है। तीनों बॉडीज आपस में सिंक ही नहीं है। और जब तक तीनों बॉडीज आपस में सिंक नहीं होंगी तब तक समय का जो सदुपयोग है ना वो बन ही नहीं सकता। तो इसको आगे पढ़ते हैं। कोई कितने वर्ष जिया ये या नहीं जिया, कितने समय का सदुपयोग कर लिया, वही जीवन की लंबाई है। जैसे सांसों के आधार पर जीवन है, ऐसे ही दूसरी चीज गुरुदेव बता रहे हैं कि 80 वर्ष की उम्र हुई कि 50 वर्ष की उम्र हुई, दैट वो मैटर नहीं करता। पर जितना जिया उसमें किया क्या। आप जैसे स्वामी विवेकानंद थे, कितना कम जिए, कितनी कम उनकी उम्र थी, लेकिन कैसा कार्य कर गए कि हम सबके आइडल बन गए। स्टूडेंट्स के आइडल हैं, इंडिया का यूथ का प्रतीक है स्वामी विवेकानंद। तो जीवन की लंबाई महत्वपूर्ण नहीं है, जीवन में क्या कार्य किया वो महत्वपूर्ण है। और उस कार्य से किसको क्या कंट्रीब्यूट किया। सबसे पहले अपने आप को क्या कंट्रीब्यूट किया, अपने हृदय को, अपने विचारों को, अपनी भावनाओं को क्या कंट्रीब्यूट किया। जिसने खुद को पॉजिटिवली अच्छे से हर चीज में कंट्रीब्यूट कर लिया, वो अपने आसपास सबको कंट्रीब्यूट कर जाएगा। उसके बाद वो परिवार को भी, हम अपने आप सुधर गए, अपना सुधार हो गया तो परिवार को कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा। परिवार को कंट्रीब्यूशन मिलेगा तो समाज को अपने आप कंट्रीब्यूशन मिलेगा। क्योंकि अगर एक इंसान अच्छा बन जाता है तो वो कई सारे हजारों लोगों को अपने साथ खींचने की शक्ति रखता है। तो यहाँ पर हम अगर अनऑर्गेनाइज हैं तो हम उसका कारण जानेंगे कि हम अनऑर्गेनाइज क्यों हैं। अगर हमारा कहीं मन नहीं लगता तो हम ये सोचेंगे, ये जानेंगे कि हमारा मन इस काम में क्यों नहीं लगता। क्या ये काम बोरोड है, क्या ये मेरा दिल का सपना नहीं है, क्या मेरी आत्मा की आवाज नहीं है, क्या मैं किसी के प्रेशर में ये काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, या फिर। और अगर हम टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, हम मोबाइल्स पे बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, गेम्स पे बहुत टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अपने आप से पूछे कि ये जीवन मेरा है। ना ये जीवन मम्मी का है, ना ये जीवन पापा का है, ना ये अंकल का है, ना ये आंटी का है। किसी रिश्तेदार का जीवन नहीं है, आपका समय है। और ये बुक यूथ के लिए है, तो ये यूथ समझदार यूथ है। आप अगर कुछ अच्छा कर जाओगे तो उससे जो फल मिलेगा, उसका जो लाभ होगा वो सबसे पहले आपको होगा, किसी और को नहीं होगा। मम्मी पापा अगर कुछ कुछ लाइफ में कहीं फेलियर आ गया तो कुछ नहीं होगा। मम्मी पापा सिंपैथी इम्पैथी दिखा सकते हैं हमारे, अरे हमारा बच्चा, अरे हमारा लाल, हमारा पीला, हमारा नीला, सॉरी टू से दैट, बट इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर आप लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, कुछ कर जाओगे तो उसका फायदा, उसका लाभ सबसे पहले आप उठाओगे। तो कुछ भी जीवन में करना है तो अपने आप से बोलो, मुझे अपने लिए जीना है, ये जिंदगी, ये मेरी जिंदगी है, मुझे खुद के लिए इस जिंदगी को जीना है। और जब मैं खुद के लिए कुछ अच्छा कर जाऊंगा तो सबके लिए अच्छा कर ही सकती हूँ, कर ही सकता हूँ। अपने आप से बार बार ये बात बतानी है। आगे, समय जीवन में एक परिवर्तनकारी समय आया, सबके जीवन में एक परिवर्तनकारी समय आया करता है, किंतु मनुष्य उसके आगमन से अनभिज्ञ रहता है। इसलिए हर बुद्धिमान मनुष्य को हर क्षण को बहुमूल्य समझकर व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए।
आलसी अथवा दीर्घ सूत्री व्यक्ति बहुधा किसी उपयुक्त अवसर की प्रतीक्षा करते करते ही सारी जिंदगी खो देते हैं। उन्हें कभी भी उपयुक्त अवसर नहीं मिल पाता। तो अगर हम अपने आप को एक्सक्यूज दे रहे हैं कि अरे अभी ना छुट्टियां चल रही हैं, जब स्कूल खुल जाएंगे तब कुछ अच्छा काम करेंगे, जब कॉलेज में आ जाएंगे तब कुछ अच्छा करेंगे, आज ये वाली बाधा है, आज वहां मम्मी ने ये कह दिया, काम बता दिया, आज पापा ने ऐसा कर दिया, आज XYZ वजह से हम अगर अपने काम को आगे टाल रहे हैं, तो समझ लीजिए जीवन भर हमें टालने के बहाने मिलते रहेंगे। जो मेरे पास है, जितना मेरे पास है, मैं उस उतने से ही आज क्यों नहीं शुरू करूं, इसी पल से क्यों ना शुरू करूं। वाई आई एम डिपेंडिंग ऑन आउटसाइड सोर्सेज। जितना ज्यादा हम बाहर डिपेंडेंट हो जाएंगे, उतना ज्यादा हम अपने जीवन को व्यर्थ गवाएंगे। ये मेरा जीवन है, मेरे पास जो भी भगवान ने मुझे दिया है, मुझे उसी से शुरू करना है। इमेजिन करो, एक चाय वाला का भी सोचा है, एक आदमी को, अगर एक इंसान को ये पता चल जाए कि मेरी प्रतिभा चाय बनाना है, और वो दीनहीन ना माने, अरे मुझे कुछ आता नहीं, चाय बनाना भी एक क्वालिटी है, कोई भी काम क्वालिटी में कन्वर्ट हो सकता है, अपने आप को दीनहीन मानना छोड़ दो, तो वो चाय वाला भी ना ब्रांड बना के खड़ा कर जाएगा, लाखों में कमा लेगा। क्यों? क्योंकि उसे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था। कितने सारे इंडिया में हमने टी स्टॉल देखे हैं जो बहुत बढ़िया कर रहे हैं अपने जीवन में, बहुत बहुत अच्छा, खुश रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, बढ़िया कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपने उस प्रतिभा पे, अपने उस टैलेंट पर कॉन्फिडेंस था, और उन्होंने उसी पे समय लगा दिया कि भाई चाय बनाना ही आता है ना, तो क्यों ना चाय बनाने से सब कुछ हासिल कर लिया जाए। उन्होंने उससे सब कुछ पा लिया। तो अपने आप को कभी दीनहीन नहीं मानना, अपनी प्रतिभा की तरफ फोकस करना, क्या है मेरे अंदर वो एक चीज जिससे मैं खुद को, परिवार को और समाज को और देश को अच्छे से कंट्रीब्यूट कर सकती हूँ। पूछो बार बार अपने आप से, पूछने का समय, जानने का समय और डिग करने का समय, अपने साथ बैठकर। आगे, हर मनुष्य को समय के छोटे छोटे क्षण का मूल्य एवं महत्व समझना चाहिए। जीवन में कुछ करने की इच्छा रखने वालों को चाहिए कि वे किसी भी काम को भूलकर भी कल पर न टालें। जो आज किया जाना चाहिए उसे आज ही करें। ये ना कमी मेरे अंदर भी बहुत ज्यादा है। आई एम वर्किंग हार्ड एंड मुझे पता है कि मैं 100% जीतने वाली हूँ, लेकिन बहुत इंप्रूवमेंट हो गया है, बहुत इंप्रूवमेंट हो गया आज की डेट में। अब ये जो स्वाध्याय आपके पास है ना, 2 दिन लेट आया, एक्चुअली आइडियली 2 दिन लेट, इसको 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था। क्यों लेट आया? थोड़ा सा पीछे रह गया टेक्नोलॉजी में, लेकिन आप सीख गए, जितना आता है उतना सीख गए ना। अगर मैं अब यहाँ पर यही सोचती रह जाती, ये परफेक्ट नहीं हो रहा है, ये अच्छा नहीं बन रहा है, पता नहीं कैसा जा रहा है, तो मैं ये काम कभी कर ही नहीं सकती थी। क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या है यहाँ पर, मैं ये अपने लिए पढ़ रही हूँ, अपनी आत्मा के लिए पढ़ रही हूँ। अब और मेरे मन में उस यूथ के लिए भगवान ने संवेदना दी है, मैं उस यूथ के लिए पढ़ रही हूँ, तो कहीं तक तो जाएगा ही ना, किसी तक तो जाएगा, ना भी जाए तो मैंने अपनी आत्मा को तो जगा लिया ना। अब मैं जब सोऊंगी तो मैं सुकून के साथ सोऊंगी कि मैंने एक श्रेष्ठ कार्य आज किया, एक किताब को अच्छे से पढ़ा और उसको अपने जीवन में उतारने के लिए अपने आप से प्रॉमिस किया, अंदर अंदर संकल्प उठाया। तो परफेक्शन मत ढूंढो, हमेशा परफेक्शन के पीछे नहीं भागो, परफेक्शन टाइम के साथ अपने आप आ जाएगा। यूनिवर्स हेल्प करता है, अगर हम अपना पहला कदम उठा ले तो आज इतना, कल और बेहतर, परसों और बेहतर, उसके आगे और बेहतर, कभी ना कभी पहुंच जाएंगे। लेकिन नहीं भी पहुंचे तो जितना किया उससे कुछ तो लाभ हुआ ना, ये अपने आप से पूछना है। डोंट हैव वेरी हाई एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम सेल्फ। इतनी इतनी ऊंची अपेक्षाएं अपने आप से या किसी और से नहीं रखनी चाहिए कि वो पहला कदम उठाना ही भारी पड़ जाए और पास और फेल के भय से अटक जाए गाड़ी। आगे एक पैराग्राफ और ले लेते हैं। जीवन में सफलता के लिए जहां परिश्रम एवं पुरुषार्थ की अनिवार्यता है, हमने समझा था हार्डवर्क, एफर्ट्स दोनों की वैल्यू है, वहां समय का सामंजस्य भी उससे भी अधिक आवश्यक है। मैं हार्ड वर्क कर रही हूँ लेकिन सही दिशा में नहीं कर रही, सही तरीके से नहीं कर रही, तो उस हार्ड वर्क का क्या फायदा होगा? कोई फायदा नहीं होगा। अब किसी को अगर पेड़ पे से आम तोड़ना है तो आप उठाओ कंकड़ और आम पे मारते रहो, मारते रहो, मारते रहो, क्या आम टूट जाएगा? लेकिन वहीं पर विवेक के साथ एफर्ट्स को सही दिशा में ले जाना है और उसकी डंडी पे, उसके रूट पे मारो, तो टूट के कभी ना कभी तो गिरेगा ना। तो हमें ये भी देखना है कि हम समय को लगा तो रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हम तो बहुत मेहनत करते हैं, रिजल्ट नहीं आता। मेहनत की दिशा क्या है, किस दिशा में मेहनत करो? गधा और घोड़ा एक बराबर नहीं हो सकते, सॉरी टू से, राइट? तो स्मार्ट वर्क की भी आवश्यकता है, अपने टाइम को एफिशिएंटली यूज करने की भी आवश्यकता है। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे पास एक्सरसाइज करने का टाइम नहीं है। कितना यूथ एक्सरसाइज करता है आज की डेट में? आप बोल दोगे नहीं हमारे पास टाइम नहीं है। क्यों नहीं कर सकते हो? अपने लर्निंग के साथ एक्सरसाइज नहीं कर सकते हो? कुछ भी याद कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन, एक बुक उठाओ, वॉक पे चले जाओ बुक उठाकर, एक क्वेश्चन पढ़ा उसको मन मन में रिपीट कर रहे हैं, क्या 1 घंटे की वॉक नहीं कर सकते? क्या फोन पे बात नहीं करते हो कभी किसी से? फोन पे बात कर रहे हो, वॉक कर लो। इट इज ऑल इन माइंड। बस हमें समाधान ढूंढना है, जो करना है, जो ठान लिया
उसका समाधान हमारे सामने ही रखा है। तो वो बैलेंस क्रिएट करना, और आप लोगों से ज्यादा अच्छा बैलेंस कौन क्रिएट कर सकता है? आप लोगों के पास जितने आइडियाज हैं, उतने उसके आधे आइडिया भी हमारे जैसों के पास नहीं हो सकते। आगे लिख रहे हैं, श्रम तभी संपत्ति बनता है जब वह समय में संयोजित कर दिया जाता है। श्रम तभी संपत्ति बनता है, श्री अपने आप आएगी। जो भी लाइफ में कर रहे हो उसमें अगर पूरा एफर्ट लगा लिया तो श्री की शक्ति, श्री मतलब अर्थव्यवस्था, श्री मतलब फाइनेंस। अब ऐसा तो नहीं है ना कि सब कुछ अचीव कर लिया और फाइनेंशियली वो मेरी प्रतिभा मुझे फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर सकती, तो फिर कैसे होगा मैनेज लाइफ? नहीं हो सकती ना। फाइनेंस भी एक श्री भी एक शक्ति है, तो श्री भी आनी चाहिए, पर कैसी श्री आ रही है? तो अगर हम सब कुछ सही दिशा में करें तो श्री अपने आप आती है। समय ही एक संपदा के रूप में कंफर्ट हो जाता है, और संपन्नता आती है, सफलता आती है, समृद्धि आती है, सुख और समृद्धि आती है, क्योंकि इनर सेटिस्फेक्शन के साथ आ रहा है जो आ रहा है। जीवन में हाय हाय नहीं मची हुई। तो आज से हम अपने आप से वादा करेंगे कि हम श्रम का सदुपयोग साथ साथ करेंगे। हम जो श्रम करेंगे हम उसमें बैलेंस क्रिएट करेंगे, जिससे हमें संपन्नता भी मिले, सफलता भी मिले, समृद्धि भी मिले, सुख भी मिले और आंतरिक सुकून भी मिले। इसी प्रार्थना के साथ सभी यूथ के लिए आगे का स्वाध्याय कल। सभी को बहुत सारा थैंक यू। अगर अच्छा लगा स्वाध्याय, कुछ मिला, अच्छा लगा मतलब सुनने में अच्छा नहीं, कुछ करने के लिए मिला कि हाँ ये वाली टूल को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, यहाँ पे बात सही बताई जा रही है, तो अपने अपने और भाई बहनों को और यूथ तक इसको स्प्रेड कीजिए। सभी को थैंक यू।